अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके, एक्सरसाइज 9.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 6, 7, 8। तो 6 पहले डिस्कस करते हैं। 6 और 7 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर 9 में टोटल 12 से 13 लॉन्ग बन रहे हैं क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आनी है, लेकिन उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि ये इस क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये 9.2 का। तो इसको समझने से पहले आपको इस चीज़ का पता हो। पहले मैं शार्ट क्वेश्चन के भी जो लेक्चर बनाया था वहाँ पे प्रॉपर मैंने वीडियो आपको वहाँ पे बनाई है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये है, ये ये x है और ये नेगेटिव x है, और ये y है और ये नेगेटिव y है। तो यहाँ a से मुराद है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। s से मुराद है साइन पॉजिटिव, और t से मुराद है टेन पॉजिटिव, और c से मुराद है कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये सवाल कहता है कि इफ कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड m ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, और जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, लेस देन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये पिछला जो चार्ट में जिस तरह मैंने समझाया है उसी तरह है। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, बाकी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये इस चीज को देखें, इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बात क्लियर करा दूं। ये होता है ना, ये x होता है, और ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ये 0 से एंगल स्टार्ट करता है, जब x से y पे जाता है ना तो पूरे 90 का एंगल यानी 0 से लेके पाई बाई 2 तक होता है। फिर आप आगे चलते जाते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाइक करेगा। सबसे पहले जितने भी 9.2 के क्वेश्चन है, 9.2 के, सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि आपने काम कौन से क्वाड्रेंट में करना है। 1 में करना है, 2 में करना है, 3 में करना है या 4 में करना है। तो यहाँ पे हमने काम कहाँ पे करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई बाई 2 है। तो आप लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड फर्स्ट। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में वो क्या करना है, काम करना है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव। अब है कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। कोसिकेंट यानी कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है ना, कितना है, m स्क्वायर प्लस 1/2m। अब कोसिकेंट किसका उलट है, कोसिकेंट किसका उलट है बेटा, साइन का। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर साइन का पता हो ना तो पहले कॉस मालूम करना है, अगर कॉस का पता हो तो पहले साइन मालूम करना है। तो कोसिकेंट की वैल्यू पता थी तो इससे हमने ना साइन की वैल्यू निकाल ली। तो समझो आपको साइन का भी पता चल गया। अब साइन का पता है ना तो पहले कॉन मालूम करना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट क्या है, कॉस स्क्वायर जो थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन किसके इक्वल है, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, और m का स्क्वायर m। और ये है नीचे 2m का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर, और m स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलें तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2m। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1 प्लस m स्क्वायर हमको पता होगा कि a प्लस b का स्क्वायर हमने ओपन किया है। m का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सॉरी m4 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2m स्क्वायर। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं
ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर जो है थीटा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाली चीज ना m4 + 1 + 2m², ये क्या आ जाएगा एलसीएम में आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 है तो सारा मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा m4 बन जाएगा और +1 बन जाएगा 2m² माइनस ये सारा कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 4m² बन जाएगा। तो ये बेटा क्या बन जाएगा m4 है +1 है और ये 4 में से 2 गए तो -2m² बन जाएगा और ये नीचे वाला m4 + 1 और +2m², ये cos स्क्वायर बेटा क्या है थीटा है। ठीक है, इन्हीं की यहाँ से हम चले थे यहाँ पहुंच गया। अब ये नीचे वाला तो नीचे वाला ये वाली चीज है और ये किसका स्क्वायर है m² + 1 का स्क्वायर है। नीचे वाला तो क्या है m² + 1 का स्क्वायर है और ऊपर वाला क्या होगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये होगा m² - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी जो a + b का मुरब्बा और नीचे क्या बन जाएगा नीचे a + b वाला फार्मूला और नीचे ऊपर क्या बन जाएगा a - b वाला फार्मूला। अब देखें भाई ना, अब इसको इकट्ठा लिख लें कि cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा m² - 1 डिवाइडेड बाई m² + 1 इसका होल स्क्वायर और अंडर भी साथ क्या ले लें यार। तो ये बन जाएगा cos थीटा आपके पास बन जाएगा +- m² - 1 m² + 1 cos थीटा क्या बन जाएगा m² - 1 और डिवाइडेड बाई m² + 1 क्योंकि ये अंडर और कैंसिल हो जाएंगे। हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, हम लेंगे कौन सी प्लस वाली, क्यों क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, थीटा लाइज इन क्वाड फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है m - 1 और m² + 1। तो ये क्या आ गया, हमें साइन का पता है और cos का पता है। तो मैंने आपको बता रखा है सदा पाप बाहर फार्मूला, वो कौन सा है इस 9.4 पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, वो है tan थीटा। क्या है tan थीटा, क्या होता है साइन थीटा और cos थीटा। tan थीटा किसके साइन थीटा दिया तो है वो तो थी 2m डिवाइडेड बाई क्या था m² + 1 और डिवाइडेड बाई वो क्या है m² - 1 और डिवाइडेड बाई क्या है m² + 1। तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे और 2m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा m² - 1। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो आपके पास ओरिजिनल सारी वैल्यूज आ गई। इन साइन का पता है, साइन से कोसिकेंट आ जाएगा, cos पता है तो cos से क्या आ जाएगा सीकेंट आ जाएगा। सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा m² + 1 डिवाइडेड बाई m² - 1। साइन से इन कोसिकेंट और साइन का पता हो गया, एक ये वाली एक ये वाली। cos से सेकेंड का पता चल गया और tan से आप क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं m² - 1 और इसको उल्टा देंगे। यानी अगर आप इकट्ठा भी लिखना चाहें तरतीब से तो इस तरह लिख सकते हैं कि आप यानी आपके पास है ना साइन थीटा कितना है वो है 2m ओवर m² + 1। इसके नीचे कोसिकेंट क्या आ जाएगा, कोसिकेंट क्या आ जाएगा m² + 1 ओवर 2m, इन्हीं इसको उल्टा देंगे। cos थीटा कितना है, cos थीटा है आपके पास m² - 1 और m² + 1। तो सेकेंड थीटा क्या बन जाएगा उल्टा देंगे m² + 1 और m² - 1। इसी तरह tan थीटा क्या है, tan थीटा आपके पास है कितना है 2m ओवर m², 2m और m² - 1 और cot क्या आ जाएगा वो आ जाएगा m² - 1 और 2m। इस तरतीब से भी आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9.2 एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो लाजमी क्या करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें लोगों तक शेयर करें स्टूडेंट तक। और इंशाल्लाह जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिस स्टूडेंट की तैयारी नहीं है
या मज़ीद वो क्या करता है अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, तो वो लाज़मी मेरी क्या करे वीडियो देखे, उन यानी मैक्सिमम उसका फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम बोर्ड पेपर को टारगेट कर रहे हैं, जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने हैं, हमने सिर्फ वही बोर्ड पे लिखनी है, बाकी हमने क्या करने को नहीं लिखना है, सिर्फ बोर्ड को हमने क्या कर रखा हुआ है, टारगेट कर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उसी के मुताबिक क्या करें, आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे हम लोग। अब हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या कहता है। ए tan थीटा है 1/7 का अंडर रूट एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट क्वाड 3। तो ये कहता है कि टर्मिनल जो आपकी क्वाड है, यानी आपने थर्ड क्वाड में काम नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कोसिकेंट स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सी है, सी कोसिकेंट स्क्वायर मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो टेन थीटा है 1/7 का रूट। तो यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको बताया कि एस्टेक ये लफ्ज आप छोटी सी बना लेंगे। तो पहले ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और थर्ड में 10 पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव। अब ये कहता है कि टेन थीटा है ना, वो 1/7। तो इसके साथ देखना है, इस वैल्यूज के साथ प्लस की अलामत है या माइनस की अलामत है। तो माइनस की अलामत तो नहीं है, तो ये प्लस का होगा, यानी टेन थीटा 1/7 को, यानी टेन पॉजिटिव है। तो टेन पॉजिटिव बेटा या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। टेन पॉजिटिव कहाँ पे होगा, या फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। लेकिन ये कह रहा है कि थर्ड में आपने नहीं जाना, तो कहाँ पे होगा, वो फर्स्ट में होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि वी नो दैट tan theta is positive in first and third quad। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, वो सारे तीन यूनिटी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में है कि गिवन इन क्वेश्चन में गिवन है कि टेन थीटा जो है ना, वो टेन थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड में नहीं है। तो डेफिनेटली बात क्या होगी, ठीक है। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यहाँ आप लिख लें थीटा क्या बन जाएगा, लाइज इन, यहाँ भी आप थीटा लिखनी, थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड, सो क्या होगा, थीटा लाइज इन क्वाड फर्स्ट। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाली बात आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो सिंपल आप बता देंगे कि टेन थीटा, ये ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा दो जगह पे पॉसिबल है, एक फर्स्ट क्वाड में और एक थर्ड क्वाड में। तो थर्ड में तो नहीं है, तो वो कहाँ पे होगा। मैं कहता हूँ कि सिंपल है कि आपके पास दो रूम है, ठीक है, दो रूम है, जिस तरह एक ये रूम है एक और रूम हो। तो हम मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है वो या तो इस रूम में होगी या उस रूम में होगी, ठीक है। तो जिस तरह ये तीन है, क्या है, ये पहले में है और तीसरे में है। पहले में मौजूद नहीं होगा तो तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं है तो पहले में होगा। तो खुद उसने कहा है कि तीसरे में, थर्ड में नहीं है तो पहले क्वाड में होगा। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड, हमने फर्स्ट क्वाड के मुताबिक चल रहा है। तो ये दो फॉर्मूले हमने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मालूम करना है और सीकेंट स्क्वायर थीटा मालूम करना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं करनी, सिर्फ ये दो फाइंड करनी है, और इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो 1+tan स्क्वायर थीटा होता है, और जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1+cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखें 1+tan बेटा किसके इक्वल है, tan है, tan थीटा की वैल्यू 1/7 का अंडर रूट, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, 1+1 से 1 कट देगा,
और ये अंडर रूट और स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। एलसीएम क्या बन जाएगा 7, तो ये 7 प्लस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये 8/7 ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे हम इसका अंडर रूट नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत भी सीकेंट स्क्वायर है। अब आते हैं कोसिकेंट स्क्वायर पे। तो कोसिकेंट को जो शॉर्ट फॉर्म, आप भी शॉर्ट फॉर्म वही लिख लें कि ये चीज भी हम कोसिकेंट की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस, तो कॉट स्क्वायर। अगर टेन का पता हो ना तो कॉट फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा 1/7 तो रूट होगा, तो कॉट क्या होगा, इसका उलट होगा। तो ये 7 का अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 और ये अंडर रूट कर देंगे तो 7, ये 8 आ जाएगा। सी का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। और सीकेंट स्क्वायर क्या बन जाएगा 8/7 और कोसिकेंट स्क्वायर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो बेटा देखें हमने क्या करना है, हमने आगे कुछ नहीं करना, हमें इस यहाँ पे कोसिकेंट का स्क्वायर चाहिए। ये वाली वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर की जगह 8 लिख दें और सीकेंट स्क्वायर की जगह 8/7 लिख लें और इसको सॉल्व करने आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब भाई क्या है, हमने क्या लिखना है, यही लिख ले जो क्या है सीकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बेटा क्या है, वो है 8 माइनस ये क्या है 8/7। कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट फिर है 8 प्लस क्या है 8/7। ऊपर वाले कैल्शियम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये 56 माइनस क्या बन जाएगा 8। नीचे वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा 7। ये भी क्या बन जाएगा 56 प्लस क्या बन जाएगा 8। तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कितने क्या बन जाएगा 56 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 64। यानी ये 7 से 7 कट गया ना, 56 में से 8 गए तो ये बचेंगे और 56 प्लस 8 तो 64 बन जाएगा। तो 16 वाला टेबल दोनों पे जल जाता है, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। वो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन 6 और 7 तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि cot थीटा है 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड में आपने क्या करना है, काम करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा ये तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने साइन और cos मूव करना है, फिर उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इस चीज का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो cot थीटा ना, cot थीटा से आप कोसिकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे थीटा आपका जो है ना टर्मिनल आर्म, द टर्मिनल सॉल्यूशन में द टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड फर्स्ट क्वाड में आपने काम करना है। तो उस कॉट थीटा ना, कॉट थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट। तो कॉट किसके इक्वल आ गया, वो 5/2 का स्क्वायर। तो 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम क्या आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 25 तो ये 29/4 और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बात की समझ आ गई होगी, क्योंकि कोसिकेंट हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि उससे हम साइन फाइंड कर लेंगे। कॉस गिवन है, कॉस से पहले कोसिकेंट। तो ये भी मेजर फार्मूला मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 29 का √4। जब इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे ना तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस। तो आप एक लेंगे तो कोसिकेंट क्या बन जाएगा प्लस वाली लेंगे, क्यों 4 का √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी 29 का वैसे आ जाएगा, 4 का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो प्लस माइनस में आपने प्लस वाली लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं।
तो ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट का आपको पता है, तो कोसिकेंट से आप साइन फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या है? 2/29 का अंगूठा। ये मतलब आप कर लेंगे, साइन का पता हो, कोसिकेंट पता हो तो साइन को उल्टा देंगे। अब एक और सदा पार हमने कॉस भी फाइंड करना है। साइन तो हमने फाइंड कर लिया, यानी कॉस से कोसिकेंट, कोसिकेंट से साइन तक हम पहुंच गए। हमने अब कॉस भी फाइंड करना है। तो कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा, कॉट COT कॉट, कॉट थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये भी सदा बाहर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, 9.4 मैंने पहले करवाई है, इसलिए कि आपको फार्मूले अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके हैं। तो ये चैप्टर मशक पढ़ने से पहले अब 9.4 अच्छे से करें। जिस बंदे को 9.4 आएगी उसी को ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना है? कॉट थीटा की वैल्यू हमने कॉस करना है। देखिए साइन डिवाइड है बेटा, इधर आके क्या बन जाएगा? मल्टीपल बन जाएगा। थोड़ा सा गौर से देख लें, हमने बेटा मालूम करना है कॉज, क्योंकि साइन का पता हमें चल गया है, कॉज पॉइंट करना है। तो इधर ये डिवाइड है, इधर आगे क्या बन जाएगा? मल्टीपल। तो कॉट की वैल्यू पुट कर दे, कॉट किसके इक्वल है? 5/2। और साइन थीटा किसके इक्वल है? 2/29 का अंडरूट। ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5/9 का अंडरूट ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब देखें भाई ना, अब देखें, अब साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई और कॉस की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों थीटा की ये वाली वैल्यू आई है और कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू आई है। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये लिखा हुआ है 3 साइन क्या है? थीटा इज प्लस क्या है? 4 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्या है? कॉस ऑफ थीटा माइनस क्या है? साइन ऑफ थीटा। तो ये 3 साइन थीटा बेटा किसकी इक्वल है? साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो है 2/29 का अंडरूट और प्लस 4 वैसे। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/20 का अंडरूट डिवाइडेड बाई ये cos थीटा है, तो cos की वैल्यू पुट करें और फिर साइन की वैल्यू पुट करें, तो कितनी है? 2/29 का अंडरूट। तो ये बन जाएगा 3 × 2 6 और 4 × 5 तो 20। और ये वाली चीज 1/29 और 1/29 कॉमन आ जाएगा। और नीचे भी ये 5 - 2 बन जाएगा, 5 - 2 और 1/29 यहाँ भी है बटे में, यहाँ भी ओवर में, तो ये सारा कट जाएगा। ये 20 और फिर 20 और 6 क्या बन जाएगा? 26 और 5 में से 2 गए तो 3। ये था हमारा आज का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन। अब बेटा हम क्या करने हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट पेपर में आ सकते हैं वही पेपर हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। और बाकी आप कोशिश करें कि लोगों तक शेयर करें और ख़ुद ये साथ साथ लिखते हैं। जब वो लिखेंगे तो आपके पास ये एक तो डेटा बन जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।